हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फ़ा कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है। सो गाइस, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो 1808 ईस्वी में आई थी। ओके। और उसके जो कुछ पोस्टलेट्स है, जो मेन पोस्टलेट्स है, 4 या 5 होंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके। इसमें पहला जो पोस्टलेट है वो है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, ओके गाइज याद रखिएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके। सो इसका पहला पोस्टुलेट यही था कि जो कोई भी मैटर होता है ना, ओके, अगर आप कोई भी मैटर लेंगे वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी मैटर वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से क्या है, मिलकर बना होता है। और उन छोटे से छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ओके गाइज, आपके आसपास जो कुछ भी है, जस्ट लाइक आपके पास पेन है, वो पेन भी क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। इसकी खासियत क्या होती है, एटम्स दे आर इनडिविजिबल, दे आर इनडिविजिबल। इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, एटम्स कभी भी ब्रेक नहीं किए जा सकते। ओके। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे कोई भी चीज़ मिलकर बनी होती है। ओके। होता है उसके। देखिएगा इस सेकेंड पोस्टुलेट में वो क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और ओके, इसमें वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो सेम एलिमेंट होंगे, ओके, उनके जो एटम्स होंगे, दो अलग अलग एटम अगर हम लेते हैं, जस्ट लाइक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का अगर हम एक एटम लेते हैं, ओके ओके, दूसरा हाइड्रोजन का एटम लेते हैं सेम, सो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनका जो शेप होगी, साइज़ होगी, वो बिल्कुल क्या रहेगी, दोनों की आइडेंटिकल रहेगी। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ की क्या रहेगी, वो आइडेंटिकल। ओके। अगर इसी तरह से हम बात करें, दूसरी साइड हम लेते हैं हीलियम। ओके, हीलियम की बात करते हैं, तो जो हीलियम का एटम होगा ना, उसकी प्रॉपर्टीज़, ओके, हाइड्रोजन से टोटली क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, डिफरेंट रहेंगी। अगर हम दूसरा हीलियम लेते हैं तो हीलियम की हीलियम से प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, सेम रहेंगी, जैसे आप आइडेंटिकल बोलते हैं। ओके। वो क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट्स के एटम होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करेंगी। ओके। जो एलिमेंट्स जो है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ टोटली क्या होगी, डिफरेंट होगी। दिस इज सेकंड पोस्टुलेट्स, ओके, ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक बार फिर से बोल रहा हूँ गाइस, इसमें उसने बड़ा सिंपल से समझाया है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट के एटम जो है आइडेंटिकल होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे इन देयर शेप, साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो गाइस, जो थर्ड पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए गाइस, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ मिलकर, ठीक है, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। ओके, उसका मॉलिक्यूल बन रहा है। ओके। सो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है ना, तो ये एक एटम होगा। ठीक है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख रहा हूँ मैं उसमें। ओके। सो ये सबसे छोटा पार्टिकल है। ओके, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता हाइड्रोजन का। ओके। सो हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। सो इससे साफ क्लियर होता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होगा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, स्पेशली केमिकल कॉम्बिनेशन में, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें दो चीज़ें जुड़ेंगी। सो देखिए गाइस, आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि आप लिख दें कि हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये ज्वाइन करके एक पूरा हाइड्रोजन बना देंगे। ये सभी चीज़ गलत है, बिकॉज उसने बोला है कि अगर केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई सबसे छोटी चीज़ होगी तो वो एटम होगा। ठीक है, एटम, वो फुल एटम होगा। लेकिन ये क्या है, ये हाफ लिखा हुआ आपने, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओके। देखिए गाइस, अगला पोस्टुलेट करते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो। जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे, देन वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे कंपाउंड बनेगा। ओके। कंपाउंड में जो रेशो होती है ना, वो फिक्स्ड होती है, याद रखिएगा इस। ओके। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम का एक जब एटम, ठीक है, क्लोरीन के एक एटम के साथ मिलेगा, देन वहाँ पे क्रिएशन होगी। ठीक है, NaCl क्रिएट होगा। ओके। प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। उसी में तो उसने यही चीज़ तो बोली है। ओके। NaCl क्या है, एक कंपाउंड है। ओके। उसने क्या बोला है
कहते हैं कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखिए ये सोडियम का एटम है, ठीक है, सोडियम एटम। ओके, जब ये कंबाइन किया क्लोरीन के एटम के साथ, क्लोरीन एटम, देन वहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, जिसे हम बोल देते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके, सो ये था फोर्थ पोस्टलेट जिसमें उसने बोला है कि एक खास रेशियो में कंबाइन करेंगे। गाइस रेशियो को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम और क्लोरीन की जो रेशियो है वो कितनी है, 1:1। मीन्स कि एक एटम सोडियम का कंबाइन कर रहा है एक एटम क्लोरीन के साथ, देन वहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। देखिए गाइस जो हमारा लास्ट पोस्टलेट है उसमें क्या हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ठीक है गाइस, रीऑर्गेनाइज होते हैं सिर्फ एटम्स इसमें, एंड दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेट्स जैसे A B कोई कंपाउंड है, ठीक है, वो C D से रिएक्ट कर रहा है, देन उस रिएक्शन में कुछ ऐसा हो सकता है कि A जो है, ठीक है, वो D के साथ कंबाइन हो गया और जो B है वो C के साथ कंबाइन हो गया। सो प्रोडक्ट बन गया AD प्लस BC। सो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हुई रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो वो बोला है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स हो सकते हैं। मींस एटम्स एक दूसरे के पास क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। कभी भी ये वाली चीज़ नहीं होगी जो मैं अभी नीचे लिखने जा रहा हूँ। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए कि A और B रिएक्ट किया, ठीक है, किसी C के साथ। ओके, देन यहाँ पे कंपाउंड बन गया ABCD। ओके, D कोई न्यू एलिमेंट आ गया, ओके, जो हमने ऐड ही नहीं किया था। ओके, ये क्रिएटेड है, क्रिएटेड, ये क्रिएट हुआ है न्यू से, ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ना तो कोई क्रिएट होगा, ना ही आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। डिस्ट्रॉय कैसे, जैसे मैंने A B और C यहाँ पे डाला और ठीक है यहाँ पे कंपाउंड बन गया AC और B लिखा ही नहीं हमने यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे B क्या हो गया, ओके, सो अगर आप बोलोगे तो B क्या हो गया, ठीक है, B हो गया डिस्ट्रॉय। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, वो बोल रहा है कि एक्चुअल में क्या होगा, अगर जो वहाँ पे सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होगी। देखिए A D के साथ चला गया, B C के साथ चला गया, ये सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होगी। ओके, कोई भी चीज़ खुद ब खुद क्रिएट नहीं होगी और कोई भी चीज़ खुद ब खुद जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ओके, इसीलिए बोला है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। वहाँ पे सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ भी चीज़ क्रिएट नहीं होती खुद ब खुद, कुछ भी चीज़ खुद ब खुद जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगी। कोई भी एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट खुद ब खुद क्रिएट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी पूरी की पूरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।